गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास में बेटा जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, जिसका सेट नंबर था 347 केवी। सेट नंबर क्या था बेटा? 347 केवी। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आज हम इस क्वेश्चन के विषय में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन रिफर्स टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं बेटा, जनरली ग्रेजुअल डिक्रीज होता है जो किसका बेटा? एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट्स। लैंथेनाइड एलिमेंट, लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? फ्रॉम लैंथेनम टू लिट्रियम, जिनका एटॉमिक नंबर होता है 57 टू 71। इन एलिमेंटों में जो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जब हम लोग बेटा लैंथेनाइड सीरीज में जो कि इलेक्ट्रनम से एक्टीसियम लुक्टीसियम तक वेरीफाई करती है बेटा, अगर हमने उसके जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 57 से 71। 57 से कितना बेटा? 71। जब हम लोग इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 57 टू 71 जाते हैं, तो इसकी एटॉमिक रेडियस में ग्रेजुअली डिक्रीज आता है, और इस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा रीजन, ये ऐसा होता क्यों, तो देखिए अक्रॉस द लेंथेनाइड सीरीज, जब आप लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आर बीइंग एडेड टू द 4f सबसेट। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पर इंटर करता है या ऐड होता है बेटा? 4f सबसेल में। द 4f इलेक्ट्रॉन पुअर सेल, जबकि 4f इलेक्ट्रॉन की सेलिंग कैसी होती है बेटा? पुअर सेलिंग होती है। इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा वो इंक्रीज कर जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज किया जाता है, जिसके कारण एज आ रिजल्ट ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा इंक्रीज कर जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करूं तो फार्मूला है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं बेटा, सिग्मा की बात करें तो सिग्मा को हम लोग कहते हैं बेटा सेल्डिंग इफेक्ट। सिग्मा को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेल्डिंग इफेक्ट। सिग्मा क्या होता है? सेल्डिंग इफेक्ट। तो उसने बोला है कि जब हम लोग जो सेल्डिंग इफेक्ट है वो पुअर सेल्डिंग होती है। कैसे होती है? पुअर, यानी कि ये प्रभाव या ये इफेक्ट जो होता है बेटा आपके पास पुअर होता है। और अगर ये पुअर इफेक्ट है तो ओवरऑल जो डिक्रीज करना है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो वही लिखा एज द रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पुलिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस, और यही जो आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है पुल करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, पुल करता है किसकी तरफ बेटा? न्यूक्लियस की तरफ। अब मान लीजिए बेटा ये न्यूक्लियस ये हमारे सबसे, अब इस इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का देंगे तो ये जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो ओवरऑल जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी, और इसी रेडियस की डिक्रीज का जो आपका इफेक्ट होता है उसी का नाम क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बस इतना हमको लिख देना था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इसको नोट करिए, फिर हम अगली बात करते हैं। अब देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंथेनाइड की। तो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। जो आपके लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। एग्जांपल के लिए बेटा लैंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट है +3 वाले होते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए बट सम एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज आल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। परंतु क्या है, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है रेटिनाइट सीरीज में जो बेटा +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं, बट दीज आर लेस स्टेबल। पर ये जो होते हैं बेटा कैसे होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। जैसे सेलेनियम +4 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्या है बेटा? एक्साइटेड a wide range of oxidation state from +3 to +6. This is because 5s, 6d, 7s electrons are closer in energy and can all participate in the bonding. अब वो ये कह रहा है कि एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6,
6 तक होती है, मतलब 3 to 6 तक रेंज में होती है। 3 होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो एनर्जी बेटा 5 की, 6 की और 7s इलेक्ट्रॉन की ये अप्रोक्सीमेट क्लोजर होती है, और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें बेटा बॉन्डिंग, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो देखिए यूरेनियम +3 +4 +5 +6, एनपी +3 +4 +5 +6 +7, और इसमें भी देख लीजिए। बट द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट आर +3, पर जो एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट है उनकी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा? +3। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।